ताज महोत्सव के अंतर्गत टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा, भारत पर्यटन और यूपी टूरिज्म ने स्पीहा संस्था के सहयोग से होटल डबल ट्री बाय हिल्टन में आगरा बियॉन्ड ताज कार्यक्रम का आयोजन किया। सतत शहरी विकास, विरासत संरक्षण और पर्यटन संवर्धन का एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार का शुभारंभ अतिथियों व वक्ताओं द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। जूता एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद के अध्यक्ष पूरन रावर ने कहा कि आगरा अपनी वास्तु भव्यता और समृद्ध विरासत के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है, लेकिन बढ़ता वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI और पर्यावरणीय दबाव चिंता का विषय है। उद्योग और विरासत के बीच संतुलन स्थापित करना समय की मांग है। कार्यक्रम में जेपी होटल के वाइस प्रेसिडेंट हरि सुकुमार, संस्कृति वेकेशन के निदेशक राजीव सक्सेना, एयरपोर्ट अथॉरिटी के विवेक शर्मा, समाजसेवी देवाशीष भौमिक, पूर्व मेयर केशव मेहरा, मेट्रो परियोजना से अरविंद राय ने अपने विचार रखे। टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा के अध्यक्ष अमूल्य कक्कड़ ने धन्यवाद ज्ञापन किया तथा संचालन टूरिज्म गिल्ड ऑफ आगरा और स्पीहा ये दो ऐसी संस्थाएं जो पिछले 15 वर्ष से आगरा के टूरिज्म के प्रति चिंतित है और हर वर्ष एक ऐसा सिंपोजियम ताज महोत्सव के अंतर्गत करती है। आगरा की टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, आगरा की जो हेरिटेज है, आगरा का जो कल्चर है, आगरा का जो साहित्य है, जो आगरा की पावर है, जो आगरा की इंडस्ट्री है, उन सबको कंबाइन करके किस तरह से एक टूरिज्म मैप दिया जाए और आगरा ताज से कुछ आगे बढ़े। यहाँ ताज के विरोध की बात नहीं होती, लेकिन ताज के अलावा और क्या हो सकता है। जो 4 घंटे का एक जो टूरिज्म आगरा का रह गया है कि ताजमहल देने के बाद में खत्म हो जाता है, वो आगरा में 4 दिन लोग कैसे रहे, इस पर्पज से ये आयोजन किया जाता है। और आज जो यहाँ बात मैं रखने वाला हूँ वो इस अंदर की स्थिति से आगे कैसे बढ़ाया जाए और एक्शन मोड पर कैसे लाया जाए, वो धरातल पर कैसे आए, इन पर सारा विचार यहाँ पर आज मंथन किया जाएगा। और ये हम इससे बाहर निकल करके अपनी जो कुछ हमारे जो ड्रीम हमने देखे हैं, उन ड्रीमों को धरातल पर कैसे लाया जाए, सरकार केवल सरकार पर निर्भर न रह करके स्टेक होल्डर्स को कैसे जोड़ा जाए, ये सारी बातें यहाँ पर हम लोग करने जाएंगे। और मुझे लगता है कि आगरा का भविष्य बहुत जिसे कहना चाहिए कि बहुत उज्जवल भविष्य। सरकार जिस तेजी से इसमें आगे बढ़ रही है, आगरा के लोग अभी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहे हैं, सरकार की स्पीड को नहीं पकड़ पा रहे हैं। आगरा की जनता को सरकार की स्पीड को पकड़ना होगा, उसकी तरफ आगे बढ़ना होगा। चलिए, आज की कोशिश बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है इस शहर के लिए। इस शहर से जुड़ी हुई सारी पुरानी यादें, इसको कहना चाहिए, जो लोगों को अवगत कराएंगी। और बियॉन्ड द ताज, जिसका जो नाम दिया गया है यूपी टूरिज्म द्वारा या उसके मूवमेंटों द्वारा, तो ये एक जो जानकारी यहाँ पर आज जो सेमिनार रखा गया है, ये सेमिनार हर एक बंदे को अपडेट करने के लिए है। जैसे कि अभी जालबाग से कनेक्टेड जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने इसके ऊपर प्रकाश डाला, एक एक चीज के लिए उन्होंने अपडेट किया कि आगरा शहर क्या है और आगरा को क्या होना चाहिए और क्या अपडेट इसके लिए आगे होनी चाहिए। इसी का जुड़ा हुआ एक अपने अरुण बेनजी हैं, जो होटल ग्रांड के MD हैं, वो आगरा शहर के बाजारों के लिए जो जानकारी उन्होंने दी है वो अपूर्ण है। मतलब ऐसी है कि किसी को आज तक कुछ इसकी जानकारी नहीं है। 18 बाजार आगरा शहर के अंदर डेवलप हुए, कैसे हुए, क्यों हुए, उसके लिए विशेष जानकारी उन्होंने दी। ये बहुत ही सुंदर विषय के लिए ये सेमिनार रखा गया। आगरा के हर लोगों को उसको अपडेट इससे मिल रही है और मैं सोचता हूँ कि ये अपडेट ऐसी है तो उसको आगे आने के लिए, भविष्य के लिए जो उसके लिए काफी सहायक होगी। जैसा कि कुछ लोगों का विचार इसके अंदर था कि आगरा के लिए हर एक मोन्यूमेंट पर या कोई चीज के लिए विशेष कार्य के लिए गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही है। गवर्नमेंट के पास बहुत से प्रोजेक्ट हैं, बहुत सी चीजें हैं और उसके वो हर समय पर एक्टिव रहती है। गवर्नमेंट का इस समय बहुत एक्टिवनेस इस आगरा शहर के लिए है, डेवलपमेंट्स को लेके भी है और हर एक चीज के लिए, हर एक बिजनेस के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रयासरत है, तो उस पर कार्य कर रही है। जहाँ तक बात है टूरिज्म डिपार्टमेंट को लेकर, टूरिज्म डिपार्टमेंट भी बहुत प्रोग्रेसिव बेस पे है। इसका छोटा सा एग्जाम्पल हमारा ताज महोत्सव है कि उसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़, जो आज तक की एक, जैसे कि हमारा आगरा के अंदर 2 चीजें बहुत विरासत में मिली हुई है। एक जैसे कि हम कहते हैं कि राम बारात जो निकलती है, वो एक विरासत है आगरा की।
जैसे कि एक 14 अप्रैल को बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर की एक जयंती निकलती है, वो एक विरासत है। इसी तरीके से कि ताज महोत्सव विरासत का रूप है, इसको हमें महोत्सव उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसी शब्दों के संग सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा है कि आगरा को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में और कैसे बेहतर तरीके से डेवलप किया जाए। देखिए, अर्बन ग्रोथ के साथ साथ सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। जब हम सस्टेनेबल की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि इको फ्रेंडली ग्रोथ होनी चाहिए। उस इको फ्रेंडली में आगरे का AQI अच्छा हो, लोग आए यहाँ पे, ठीक है। आगरे का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो अच्छा हो, आगरा का पानी अच्छा हो, आगरा में जो कंस्ट्रक्शन वर्क, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क शुरू हुआ है वो टाइमली कंप्लीट हो, उसमें डिले ना हो, क्योंकि जब कोई प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसके साथ साथ जितनी भी चीजें रिलेटेड है वो सब अपने आप में इनकन्वीनियंस हो जाती है टूरिस्ट के लिए। आज अगर हम देख ले, हम लोग मेट्रो का आगरा में ये पदार्पण हुआ, पिछले 1 साल से आगरा में मेट्रो का कार्य चल रहा है, सिस्टमेटिक वे में काम चल रहा है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि काम को अगर टाइमली पूरा किया जा सकेगा तो टूरिस्ट को और बेहतर सुविधा मिल पाएंगी और इनकन्वीनियंस नहीं होगी, क्योंकि टूरिस्ट आता है प्लेजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। टोटल एक्सपीरियंस देने की कोशिश उनको आगरा शहर में की जाए, ये हमारा प्रयास है।